प्रॉब्लम ऑन रीडिजाइनिंग लॉजिक सर्किट। रीडिजाइनिंग लॉजिक सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। शो दैट अ सर्किट हुज आउटपुट इज पी क्यू और पी आर और क्यू नॉट आर, यहाँ पे नॉट आर है, कैन बी रिप्लेस्ड बाय वन हुज आउटपुट इज दिस। हमने ये शो करना है कि इस सर्किट का और इस सर्किट का आउटपुट सेम है, यानी कि हमने प्रूव करना है कि पी क्यू और पी आर और Q इंटू नॉट आर, ये जो सर्किट है इसका आउटपुट एग्जैक्टली इक्वल है पी आर और Q नॉट आर। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल करेंगे। अब क्योंकि तीन इनपुट्स हैं इसलिए ट्रुथ टेबल में 8 एलिमेंट्स होंगे टोटल। तो अब तक जो हम ट्रुथ टेबल बनाते रहे हैं उसमें पहले 4 हम 1 रखते थे और लास्ट वाले 4 हम 0 रखते थे। यह आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप 0 से स्टार्ट करते हैं या 1 से, लेकिन एक दफ़ा जैसे फॉर एग्जांपल P का मैंने 0 से स्टार्ट किया तो फिर ये नहीं हो सकता कि Q का आप 1 से स्टार्ट करें, फिर बाकी सब कभी 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अब अगर हम अपने इस एक्सप्रेशन में देखें तो हमें नॉट आर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले नॉट आर लिखते हैं। नॉट आर क्या होगा, 1 0 1 0 1 0 1 0, ये नॉट आर होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे तो इसमें हमेशा याद रखना है कि हमने एंड को पहले सॉल्व करना है और आर को बाद में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं पी क्यू। पी एंड क्यू तब ट्रू होगा जब दोनों ट्रू हो, और अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट 2 में दोनों की वैल्यूज 1 1 आ रही हैं, तो ये 1 आ जाएगा, बाकी सारों की जगह पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे पी आर। पी आर के लिए भी सेम यही होगा, 0 0, सिवाय इन दोनों के बाकी सब जगहों पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है क्यू एंड नॉट आर। तो सबसे पहले एंड के जितने भी हैं उनको हमने सॉल्व करना है, क्यू एंड नॉट आर, क्यू का नॉट आर के साथ। टेबल को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। अब हमने क्या फाइंड करना, हम ये वाला पोर्शन फाइंड कर लेते हैं, यानी कि हम पी क्यू और पी आर पी आर को फाइंड कर लेते हैं। पी क्यू को फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ए और पी आर को बी। तो हमने अब फाइंड करना है ए और बी। और के लिए कोई एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू आएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ट्रू का मतलब है 1 1, और बाकी सारे ऊपर 0 आ जाएंगे क्योंकि बाकी सारों में दोनों की वैल्यूज ही 0 हैं। इसके बाद इस रिजल्ट का हमने क्या करना है, और लेना है इसके साथ। तो इसको हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल C और इसको हम कहते हैं D। तो अब हमने फाइंड करना है D और C। D और C में अगेन यहाँ पे लास्ट 2 नंबर्स जो है वो 1 आएंगे, बाकी सारे 0 आ जाएंगे। सॉरी, और है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आएगा, बाकी 0 होंगे। ये 0 सिर्फ एक केस में होगा जब दोनों ही 0 हों। अब लेफ्ट हैंड साइड का ये हमारे पास रिजल्ट है। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं तो हमने क्या फाइंड करना है, पी आर को हमने बी कहा हुआ है, तो हमने बी का और लेना है, बी और क्यू इंटू नॉट आर को हमने सी कहा था। और है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसी तरह से यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा, बाकी सारे 0 होंगे। तो अब इन दोनों आउटपुट्स को कंपेयर करें, 1 to 1 कंपेयर करें तो ये सारे 1 to 1 बिल्कुल इक्वल हैं, सेम हैं। इसका मतलब ये प्रूव हुआ कि इस लॉजिक सर्किट का जो आउटपुट है वो इसके एग्जैक्टली इक्वल है। तो ये लॉजिक सर्किट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको लिखने की बजाय हम ये वाला लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करेंगे। इसी तरह 3 इनपुट के साथ हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक सर्किट है, लॉजिक सर्किट है जिसके 3 इनपुट्स हैं P, Q और R। इसको हम रीडिज़ाइन करना चाहते हैं, यानी सिंप्लीफाइड वर्जन में लेके आना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम मैथमेटिकली यानी इस लॉजिक को लिखेंगे। तो सबसे पहले गेट से स्टार्ट करते हैं, जो वेरी फर्स्ट आ रहा है ये एंड गेट है और इनपुट कौन से हैं, P और Q। तो इसको हम लिखेंगे P एंड Q। दूसरे नंबर पे हम क्या लिखेंगे, जो सेकेंड गेट आ रहा है वो ये वाला गेट है, और गेट है, तो इसको लिखेंगे, ये किसका नॉट है, ये यहाँ से आ रहा है यानी
नॉट क्यू और आर। तो ये है नॉट क्यू और आर। तीसरा स्टेप है, अब वेरी फर्स्ट वाले गेट्स को लिख लिया, उसके बाद आगे चलते जाएं तो उसके बाद दूसरे नंबर पे ये वाला गेट आ रहा है, इसको लिखेंगे। तो ये किससे बना है? ये पिछले गेट से जो हमने स्टेप 2 में लिखा था उससे और नॉट पी से बना है। और कौन सा गेट है? एंड गेट है। तो हम लिखेंगे नॉट पी एंड ब्रैकेट लगा देंगे जो स्टेप 2 में हमने गेट बनाया था। इसमें यह है कि आपने ब्रैकेट जरूर लगाना जब पिछले स्टेप वाला आप लिखेंगे। अब फोर्थ नंबर पे आउटपुट गेट है, इसकी वैल्यू हम लिखते हैं, ये किसके इक्वल है? ये बन रहा है जो फर्स्ट स्टेप पे हमने गेट लॉजिक गेट डिजाइन किया था वो, उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ? थर्ड स्टेप वाले के साथ। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? पी क्यू और यहाँ पे और है तो ये और गेट होगा, पी क्यू और नॉट पी नॉट क्यू और आर। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, ये लॉजिक है। इसको अब हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम ट्रुथ टेबल ले आते हैं। 3 इनपुट्स हैं तो इसलिए P और Q 3 हमने यहाँ पे इनपुट्स लिखे और इनकी वैल्यूज को क्रॉसपोंडिंग यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद हमने अब इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। उससे भी पहले हम देखेंगे कि क्या हमें जो चीज़ें चाहिए वो सारे हमारे पास मौजूद हैं। तो अभी नॉट P नॉट Q नहीं है तो सबसे पहले फाइंड करेंगे नॉट P और नॉट Q। इसके बाद अब हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट करेंगे नॉट Q और R। नॉट Q को और लेना है हमने R के साथ। तो और में ये होगा कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू आ जाएगा। 1 0 1 1 1 0 1। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एंड लेंगे नॉट P के साथ। इसको हम नाम दे देते हैं A। तो अब इसका A का हमने एंड लेना है नॉट P के साथ, नॉट P एंड A। एंड है तो दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। यहाँ पे 0 आएगा। सबसे पहले देखते हैं कहाँ कहाँ 0 आता है। 0 0 और 0। उसके अलावा बाकी जगहों पे आ जाएगा 1 1, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है और यहाँ भी 1 है। इसको अब हम नाम देंगे B। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? इस B का हमने और लेना है P एंड Q के साथ। तो इसके लिए पहले हमें P एंड Q चाहिए। P एंड Q फाइंड कर लेते हैं। सिर्फ लास्ट 2 में 1 आएगा क्योंकि इसी में ही दोनों में 1 1 है, बाकी सारों में 0 आएगा। अब इसको हम नाम दे देते हैं C। तो इसका मतलब अब हमने C का और लेना है किसके साथ? B के साथ। C और B। और के केस में यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तब 0 होता है जब दोनों ही 0 हों, अदरवाइज वो 1 रहता है। 1 और 1। अब इस सर्किट को रीडिज़ाइन करना है तो किस तरीके से करेंगे? हम अपना आउटपुट देखेंगे। जो आउटपुट है उसमें जहाँ जहाँ 1 होगा उन रोज को सिर्फ हमने कंसिडर करना है और उनसे हमने इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट रो को देखें तो ये 1 कैसे आ रहा है? P भी 0 है, Q भी 0 है और R भी 0 है। तो 0 को हम नॉट से शो करेंगे, नॉट P नॉट Q नॉट R। इसी तरह नेक्स्ट लाइन में देखते हैं तो ये आ जाएगा नॉट P नॉट Q एंड R, नॉट P नॉट Q एंड R। एक तो आपने याद रखनी है कि ट्रूथ टेबल से जब भी आपने इस तरह से स्टेटमेंट लिखनी है तो जहां 0 होगा उसकी जगह हमने नॉट लिखना है, अगर 0 नहीं है तो सिंपल P Q R लिखना है और इनको हमेशा एंड के कमांड के साथ लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे 1 है तो इसको लिखेंगे P 0 है, Q और R 1 1 है, तो ये आ जाएगा नॉट P Q R। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा P Q नॉट R, P Q नॉट R और लास्ट में आ जाएगा P Q R। ये सब लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इन सब को कंबाइन करना है और के साथ। ये आ जाएगा नॉट P नॉट Q नॉट R,
ये एक कमांड है, इसको कंबाइन करें नॉट पी नॉट क्यू आर के साथ। इसी तरह इसको कंबाइन करें नॉट पी क्यू आर, और इसको कंबाइन करना है पी क्यू नॉट आर और पी क्यू आर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ देखें तो नॉट पी नॉट क्यू, यहाँ पे भी नॉट पी नॉट क्यू है और उसके साथ यहाँ नॉट आर है, यहाँ आर है। तो अगर इस तरह का कोई भी केस हो, इसको हम यूं कह सकते हैं कि ये दोनों सेम है तो हम कॉमन ले रहे हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं रिवर्स में। तो ये आ जाएगा नॉट पी नॉट क्यू इंटू नॉट आर और आर। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, यानी कंबाइन अलग अलग किए हुए थे, हमने इसको कंबाइन किया। तो अगर दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से तो यही स्टेटमेंट आ जाएंगे। इसी तरह से इसको एज इट इज लिख लेते हैं, क्योंकि ये किसी में कॉमन कोई चीज़ नहीं आ रही। नॉट पी क्यू आर, ये इनमें से किसी में भी कोई टर्म्स सिमिलर नहीं आ रहे। वैसे इसके साथ आ रहे हैं, लेकिन हम इन दोनों को भी कंबाइन कर सकते हैं, तो इसलिए इसको अभी फ़िलहाल अलग रख लेते हैं। इसमें अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो पी क्यू इंटू नॉट आर और आर आ जाएगा। अब ये आ जाएगा नॉट पी नॉट क्यू, और जैसे कि हम जानते हैं कि नॉट आर और आर यानी अगर दोनों सेम हो, किसी भी इनपुट का उसके नेगेशन के साथ और ले लें तो वह हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इंटू 1 प्लस ये आ जाएगा नॉट पी क्यू आर एज इट इज आ जाएगा। सेम केस यहाँ पे भी अप्लाई होगा, पी क्यू इंटू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें, नॉट पी नॉट क्यू, इसको यहाँ आगे ले आते हैं, और पी क्यू और नॉट पी क्यू आर। तो अब हमने इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना है, तो हम देखते हैं कि ये किसके इक्वल आ रहा है। यहाँ पे छोटा सा ट्रुथ टेबल बना के देखते हैं। पी क्यू 1 1 0 0 1 0 1 0, नॉट पी और नॉट क्यू भी यहाँ पे लिख लेंगे। नॉट पी है 0 0 1 1 0 1 0 1। अब पी एंड क्यू फाइंड कर लें, पी एंड क्यू, तो ये आ जाएगा 1, नेक्स्ट आ जाएगा 0 0 और 0। इसी तरह से नॉट पी नॉट क्यू, नॉट पी एंड नॉट क्यू, इसको फाइंड करें तो ये आ जाएगा 0 0 0 और 1। अब इन दोनों के दरमियान और ले लें, जो कि हमारे सिस्टम की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। इसके और इसके दरमियान और ले लें तो ये आ जाएगा 1 0 0 1। इस सिस्टम को अगर हम गौर से देखें तो 1 कब आ रहा है, जब P और Q दोनों 1 हैं, और अल्टरनेट केस में 0 आ रहे हैं। तो या तो दोनों 1 है या दोनों 0 हैं, तब 1 आ रहा है। तो यहाँ से हम अगर एक गेट जो हमें याद है XOR XOR जिसको कहते थे, इस गेट की प्रॉपर्टी पढ़ें तो ये कब होता था, इसका ये सिंबल होता था, और इसके मुताबिक अल्टरनेट केसेस में 1 आता था और बाकी सब में 0 आता था। यानी जब दोनों वैल्यूज सेम हो तब आंसर 0 आता था, अदरवाइज 1 आता था। सो इस आउटपुट को अगर मैं ए नाम दे दूं, तो यहाँ पे अगर मैं नॉट ए फाइंड कर लूं, नॉट ए यहाँ पे अगर फाइंड कर लूं तो कैसे आएगा, 0 1 1 0। यानी दोनों जब सेम हो रहा है तो आंसर 0 आ रहा है, अदरवाइज आंसर 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे स्टेटमेंट बन रही है वो किसके इक्विवेलेंट है, नॉट XOR गेट के। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं नॉट XOR गेट को कैसे लिखते थे, P और यहाँ पे नीचे एक बार सा Q। ये पूरा इससे रिप्लेस हो जाएगा और साथ में आ जाएगा नॉट P Q R। अब इस सर्किट को रीडिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर मौजूद गेट्स को पहले आएंगे, ये पहले लिखेंगे P और Q,
P, तो P को यहाँ से इस तरह से ले जाएंगे और Q है यहाँ पे Q, तो ये आ जाएगा इस तरह से। ये क्या है, ये X और या जोर गेट का साइन है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जोर पहले लेने के बाद नॉट है तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा, नॉट का साइन, और यहाँ पे एक छोटू सा बॉक्स बनेगा इस तरह से। तो ये फर्स्ट आउटपुट को हमने शो किया है इसको। इसके बाद नेक्स्ट है, अब दूसरे ब्रैकेट को ड्रॉ करेंगे जो कि है नॉट P, Q और R। तो P के लिए यहाँ से कनेक्ट करेंगे नॉट P के लिए, और इस तरह से हम नीचे तक ले आएंगे और यहाँ से नॉट का बना देते हैं। नॉट के लिए क्या शेप होती है, ट्रायंगल शेप होती है, और इसके आगे छोटा सा एक बॉक्स भी बना होता है। नॉट P साथ में Q है और R है, साथ में Q है तो Q को ले आते हैं, और फिर साथ में है R, तो R के लिए यहाँ से नया स्टार्ट करेंगे इस तरह से। थोड़ा करीब से ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये है R। तो इन तीनों डॉट्स को गेट्स को, इन तीनों इनपुट्स को कंबाइन करेंगे किस चीज़ के साथ, एंड गेट के साथ। तो एंड गेट का सिंबल किस तरह से होता है, ये इस तरह से तकरीबन ऐसे, और फिर यहाँ से राउंड होता है, ये एंड गेट का सिंबल है। इसके बाद इस एंड गेट से गुजरने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हमने कंबाइन करना है इसके साथ, जो रिजल्ट आएगा उसके साथ। कौन सा गेट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे और गेट आएगा जो कुछ इस तरह से होती है, और ये फाइनल आउटपुट होगा। अब अगर हम इस सर्किट को ओरिजिनल सर्किट से कंपेयर करें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इसकी निस्बत ज़्यादा सिंपल है। इसमें गेट्स ज़्यादा हैं, जितने ज़्यादा गेट्स होंगे उतना ही वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे गेट्स की तादाद इसकी निस्बत कहीं कम है। तो इस तरह से हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिंपल सर्किट्स में तब्दील कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने देखा प्रॉब्लम ऑन रीडिज़ाइनिंग लॉजिक सर्किट के बारे में।